नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी में लागू होगा लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट, कम होंगे हादसे। यूपी में शुरू होगी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा डॉक्टरों से कॉन्टैक्ट। राष्ट्रीय पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का हुआ खुलासा, यूपी में शहरी महिलाओं की बढ़ी आय। देश के पहले अद्भुत सौर संग्रहालय में शामिल हुआ INS गोमती, लखनऊ में हुआ शिलान्यास। गोरखपुर में खोला जाएगा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, यूपी समेत नेपाल को मिलेगा फायदा। रजा लाइब्रेरी प्रसिद्धि को दर्शाने वाली पुस्तक का हुआ विमोचन, इंडो अरब संबंधों को मजबूत बनाने में होगी सहायक। यूपी में 12वीं से ज्यादा पढ़े नहीं बन पाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यूपी में लागू होगी नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में हो रहे लिफ्ट हादसे को देखते हुए सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया है। मसौदे के प्रावधान के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के लिफ्ट नहीं लगाई जा सकेगी। साथ ही लिफ्ट या एस्केलेटर से दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 महीने की सजा या दोनों का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। एक्ट के तहत किसी भी लिफ्ट की अधिकतम आयु 20 से 25 वर्ष बताई गई है। हालांकि उचित रखरखाव न होने पर यह आयु कम हो जाती है, जबकि नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में 15 मीटर से अधिक ऊंची सभी इमारतों में लिफ्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, झारखंड, असम और हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट एक्ट पहले से ही लागू है। प्रदेश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बनाने के लिए सरकार डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित करेगी। ये क्लिनिक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह काम करेगा, जहां न केवल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों का परामर्श मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल सहायता के साथ साथ प्रयोगशाला सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही लखनऊ और बुलंदशहर में कुल 20 सेंटरों में ये डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोले जाएंगे, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इस पहल के जरिए दूर के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ लोगों को रियायती दरों पर चिकित्सकीय परामर्श, पैथोलॉजी जांच और दवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच यूपी में ग्रामीण महिलाओं की आय जहां 8,936 रुपए थी, जो अप्रैल 23 से जून 23 के बीच बढ़कर 20,000 से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर के मुताबिक साल 2018 और 19 में ये दर लगभग 20% थी, जो 2020 और 21 में बढ़कर 28% हो गई। वर्ष 2022 और 23 में ये दर 53% तक पहुंच गई। इस बीच ग्रामीण पुरुषों की आय 15,000 से बढ़कर 19,000 हो गई। शहरी क्षेत्रों में ये अंतर न्यूनतम रहा, जबकि शहरी महिलाओं की आय 19,000 से 22,000 रुपए हो गई। जानकारों का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार में जिला एक उत्पाद योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीते 21 अक्टूबर को लखनऊ के शहीद पथ के पास भारतीय नौसेना का सौर संग्रहालय का शिलान्यास हुआ। इस संग्रहालय की लागत 23 करोड़ रुपए होगी। भारतीय नौसेना का सौर संग्रहालय देश का पहला संग्रहालय होगा, जिसमें 5000 वर्ष पूर्व भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि में बने जलयानों से लेकर प्राचीन भारत में सातवाहन, गुप्त एवं चोल साम्राज्य तथा मध्यकाल में मराठा साम्राज्य द्वारा गठित नौसेना और मौजूदा भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। बीते सप्ताह गोरखपुर के पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। इसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखने के बाद इसका निर्माण शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। अफसरों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि गोरखपुर में स्थापित होने वाले इस महाविद्यालय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान और गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा से संबद्ध किया जाएगा, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पशुपालकों के लिए लाभकारी परिणाम आएंगे। रामपुर रजा लाइब्रेरी की तारीख व तवारुफ पर अरबी में लिखी डॉक्टर मोहम्मद इरशाद नदवी की किताब नाफी जतून अलल मकतबती रजा बल मतहक बी रामपुर का विमोचन रामपुर की रजा लाइब्रेरी में किया गया। भारत सहित दक्षिण एशिया में प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी धर्मों, परंपराओं से संबंधित कार्यों के अलावा ये इंडो इस्लामिक शिक्षा और कला का खजाना है। इसकी स्थापना 1774 में नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह के मुताबिक पहली बार अरबी भाषा में रजा लाइब्रेरी की तारीख और दुर्लभ पांडुलिपियों के परिचय के हवाले में कोई किताब सामने आई है। उत्तर प्रदेश में सरकार आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसमें भर्ती व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब 12वीं से अधिक पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा।
यानी उच्च डिग्रीधारी इसके लिए आयोग होंगे। इसके अलावा एक जैसा काम करने वालों का पद नाम, शैक्षिक योग्यता के साथ मानदेय भी तय किया जाएगा। चलते चलते फटाफट नजरें डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन का किया सफल परीक्षण। एक इंजेक्शन 13 साल तक गर्भ निरोधक के रूप में करेगा काम। बीते 19 अक्टूबर को अमृतसर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी में देश का 418 फुट का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी हुआ आदेश, बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। प्राइमरी टीचर बनने के लिए करना होगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। बीते दिनों में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक में क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल और लोकैश को 2028 की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल करने का लिया गया निर्णय। पीएम मोदी देश के पहले रैपिडेक्स ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। गाजियाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलने वाले इस ट्रेन का किराया 20 रुपए से 100 रुपए तक। तो आज के यूपी दिस वीक में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।